बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा माइंड पावर हीलिंग का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम एनर्जी हीलिंग का तरीका डिस्कस करेंगे। एनर्जी हीलिंग की फ़िलॉसफी ये है कि जिस तरह हमारी एक ज़ाहरी बॉडी होती है, फ़िज़िकल बॉडी होती है, बोन से बनी हुई, फ्लैश से बनी हुई, टिश्यूज़ से बनी हुई, इसी तरह इस बॉडी के अंदर एक एनर्जी की बॉडी होती है। कोई भी बीमारी जो जिस्म में आती है वो पहले एनर्जी बॉडी में पैदा होती है और उसके बाद वो ज़ाहरी या फिज़िकल बॉडी में वो बाद में ज़ाहिर होती है या ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी हीलिंग की फ़िलॉसफी ये है कि हम पेशेंट की एनर्जी बॉडी को एक्सेस करते हैं और उस एनर्जी बॉडी को अपनी एनर्जी से हील करते हैं। तो उस एनर्जी बॉडी में से वो बीमारी निकल जाती है और इस तरह वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है और उसकी फ़िज़िकल बॉडी से भी वो बीमारी, वो तकलीफ़, वो पेन ख़त्म हो जाती है। अब हम इसके तरीके के ऊपर बात करेंगे कि एनर्जी हीलिंग का तरीका हमने कैसे करना है। इसके लिए पहले कुछ स्टेप्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं उनका एक रीकैप कर दूं कि हमने रेसिटेशन जो मैंने आपको डेली पढ़ने वाली दी है वो अपने डेली पढ़नी है। एक्सरसाइज या हीलिंग करने के लिए सबसे पहले आपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी है। आपने अपने ऑरा एनर्जी को एक्टिवेट करने, जितने एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट कर सकें। उसके बाद आपने जिस पेशेंट को हील करना है उसका डेटा बेस जहन में दोहराना है, इंटेंड करना है, इरादा करना है और रेसिटेशन करनी है कि आपने इस डेटाबेस के शख्स तक स्पिरिचुअली इस तक पहुंचना है और इसकी रिमोट व्यूइंग करनी है, उसकी स्पिरिचुअल इंसाइट लेनी है उसकी हीलिंग के लिए। फिर जब आपका तस्वर इमेज बन जाए, आपके सामने एक 3D मॉडल एनर्जी बॉडी या वो शख्स हेयोला सामने आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले जो हम ऑरा सीरीज़ में कर चुके हैं ऑलरेडी, आपने अपना ऑरा जो ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, आपने अपने ऑरा से उसके ऑरा को वॉश कर देना है, डोमिनेट कर देना है और अपने ऑरा की एनर्जी उसके ऑरा में भर देनी है। याद रखें, ये जो हमारा ऑरा होता है ना, ये हमारे ऊपर किसी भी वक्त असरअंदाज होने वाले तमाम फैक्टर्स, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हों, चाहे उनका ताल्लुक हमारे हार्ट से हो, हमारी माइंड से हो, हमारी फीलिंग इमोशन से हो, या हम पर असरअंदाज होने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स से हो। जब हम किसी का ऑरा वॉश कर देते हैं ना, वो हार्मोनाइज़ कर देते हैं, उसमें से वो वायरस डिस्टर्बेंस निकल जाती है ना, तो इंसान वैसे ही बहुत अच्छा फ़ील करता है। तो आप यूँ समझ लें कि किसी के ऑरा को अगर आप क्लीन कर दें तो 30% वो बेहतर फ़ील करना शुरू कर देता है, उसकी जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ़ या ओवरऑल डिस्टर्बेंस जो भी है। तो पहला स्टेप है अपने ऑरा एनर्जी से किसी के ऑरा को वॉश करना, उसके ऑरा की एनर्जी को हार्मोनाइज़ कर देना, अपने ऑरा को डोमिनेट कर देना उसके ऑरा के ऊपर। दूसरा तरीका ये है जो इस वक्त आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि आपने अपने ऑरा एनर्जी को इस तरह निकाल के सामने वाले जो इमेजिन पेशेंट है जिसको आप सामने स्पिरिचुअली देख रहे हैं, उसकी एनर्जी बॉडी के ऊपर अपनी ऑरा एनर्जी को फोकस करना है, प्रोजेक्ट करना है, उसके ऊपर फेंकना है या उसके ऊपर उसको हाईलाइट करना है। उसकी पूरी बॉडी हेड से लेकर फीट तक आपने ये इमेजिन और फील करना है कि आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग ऑरा एनर्जी निकल रही है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर वो एनर्जी जाना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी बॉडी फिल होना शुरू हो गई है। सर से लेकर पाँव तक पूरी कंसंट्रेटेड एनर्जी उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो गई है और जब उसकी पूरी बॉडी भर जाएगी तो वो उसकी बॉडी से फिर वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जब तक वो पूरी एनर्जी भर जाए और बाहर निकलना शुरू हो जाए, तब तक आपने अपनी ये तवज्जो बरकरार रखनी है कि आपके अंदर से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है और उसके अंदर जा रही है। या मैं दूसरे अल्फाज में यूँ कहूँ कि अपने अंदर से आपने अपनी एनर्जी निकाल के ट्रांसमिट करके उसके अंदर एनर्जी भरनी है आपने। और थर्ड स्टेप ये है कि फिर आपने उस पेशेंट का ऑरा एक्टिवेट करना है, उसके ऑरा की एनर्जी को एक्टिवेट करना है, ऑरा पॉइंट्स को एक्टिवेट करना है। ये भी हम ऑरा एक्सरसाइज की सीरीज़ में सीख चुके हैं, आप इसका प्रैक्टिकल कर चुके हुए हैं। इन 3 तरीक़ों से आपने उसको पेशेंट को हील करना है। इसको हम एनर्जी हीलिंग कहेंगे और ये बहुत पावरफुल हीलिंग है। इससे बड़ी-बड़ी डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, स्पेशली पेन ठीक हो जाता है, डिस्टर्बेंस, मेंटल डिस्टर्बेंस, उलझन, एंजाइटी भी ठीक हो जाती है और किसी के दिल में घबराहट हो, बहुत सी ऐसी फीलिंग्स हैं जो इस तरीके से ठीक हो जाती हैं और पेशेंट या जिसको हम हील कर रहे हैं बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर देता है। और यही चीज़ जब हम लगातार करेंगे तो एक क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट आएगा और उसकी तकालीफ, इलामात में भी फ़र्क आएगा और उसकी बीमारी में भी फ़र्क आएगा इंशाल्लाह ताला। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक तो ये कि आपने रेसिटेशन लाज़मी रोज़ाना करते रहना है ताकि आपको स्पिरिचुअल एनर्जी और पावर आपको मिलती रहे जिससे आपने हील करना है।
जितना ज़्यादा रेसिटेशन करेंगे एक्सरसाइज या इस हीलिंग के अलावा, जितनी ज़्यादा रेसिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतनी आपके अंदर स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस आएंगी और आप उतने ही स्ट्रांग होंगे। दूसरा, आपने एक साथ एक नया काम करना है जब आप उसको हील कर रहे हैं उस वक़्त भी, और उसके अलावा भी आप ये काम कर सकते हैं कि आपने ये तसव्वुर और महसूस करना है कि इस कायनात से कॉस्मिक एनर्जी या हीलिंग एनर्जी आपके अंदर जिस्म में दाखिल हो रही है ऊपर सर से, और आपको पूरा भर रही है, और आप जब सामने किसी की तरफ एनर्जी फेंक रहे हैं तो वो आपको बड़ी आसानी हो रही है, ऊपर से एनर्जी आ रही है और वही एनर्जी सामने जा रही है। आपकी अपनी एनर्जी कम नहीं हो रही, आपकी पावर में कमी नहीं हो रही, और आप स्ट्रॉन्ग और फुल ऑफ एनर्जी और पावरफुल फील करते जा रहे हैं कि ऊपर से एनर्जी आ रही है, आपको भर रही है, और वही एनर्जी आप आगे दे रहे हैं और उसी से आप हीलिंग कर रहे हैं। ये दो चीज़ें आपने साथ करनी है। आप यूँ भी कर सकते हैं कि जब रेसिटेशन करें, एक्सरसाइज प्रॉपर हीलिंग करने से पहले जब आप रेसिटेशन कर रहे हैं उसमें ये तसव्वुर कर सकते हैं आप कि ऊपर से एनर्जी आ रही है और आपको भरती जा रही है, और आपका फिर आप अपना और एक्टिवेट कर दें, और फिर आप ये एक कमांड दे दें कि ये ऊपर से एनर्जी हमेशा हमेशा आती रहेगी और मेरे अंदर इस तरह भरती रहेगी और मेरे ऑरा को फिल करती रहेगी। तो ये हमारा हीलिंग का लेक्चर है, इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। ये टास्क है आपका कि आपने एक्सरसाइज दिन में 3 दफ़ा करनी है। किसी को टारगेट लेना है, उसको हील करना है, और अपना एक्सपीरियंस मुझसे आपने ग्रुप में शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।